हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड आज हम रीडिंग देखने वाले हैं आपके लिए फरवरी के 4th वीक के लिए। लेट्स सी फरवरी का 4th वीक आपके लिए कैसा जाता है। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरीडे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, 8:45 और 9 PM के बीच में, ठीक है। तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो सिचुएशन जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उन्हीं को लें। बाकी सिचुएशन एंड मैसेजेस एंड गाइडेंस को आप छोड़ दें जो आपसे रेजोनेट नहीं करती। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में फरवरी के 4th वीक में। अगर आपका सन मून वीनस राइजिंग में कैप्रिकॉन है, ठीक है। चलिए कार्ड निकालते हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले कार्ड आया है फूल का, 9 ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन मेजरली मुझे दिख रहे हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा ऑलमोस्ट मुझे सारे साइन दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेजरली मुझे आपके कार्ड्स में कैप्रिकॉन, पाइसेस एंड वर्गो ये मुझे मेजरली दिख रहा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से। फूल की एनर्जी आई है कैप्रिकॉन। तो फूल की एनर्जी देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना एक नई शुरुआत करने वाले हो अपनी लव लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक कोई प्रपोजल या कोई नई एनर्जी भी आ सकती है आप लोगों के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है। मेजरली तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में ना एक सिचुएशन जो काफ़ी टाइम से स्टक थी, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी टाइम से एक सिचुएशन स्टक थी, ठीक है। एंड काफ़ी पेन भी था आप लोगों की लाइफ में। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की ना एनर्जी अब कम्प्लीटली शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बाकियों के लिए मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना मल्टीपल एनर्जीज आ रही हैं। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में स्टेप लेना चाहते हो, बट शायद आपके मन के अंदर कुछ फियर है, शायद किसी पास्ट की बिट्रेयल सिचुएशन को लेके। और आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसमें अभी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या मुझे इसमें फ्यूचर स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर मुझे कम्प्लीटली अपना इस रिलेशन को छोड़ के मुझे एक इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। तो मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रही है। और जो लोग अभी काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं या फिर उनकी सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टक है, तो उनके लिए देखो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ना एक क्लैरिटी मिलने वाली है। तो मेजरली तो मैं देखो ये बोलूँगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो अपने रिलेशन में एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी भी मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के मन के अंदर डर है कि वो इस रिलेशन में अगर स्टेप लेते हैं तो क्या उनका पार्टनर उनको उस हिसाब से आउटपुट देगा या नहीं देगा, उस हिसाब से एफर्ट्स देगा या नहीं देगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मिक्सअप एनर्जी आई है इस बार। नाइट ऑफ कप से देखो मुझे दिख रहा है कि फॉर श्योर आप लोगों के लिए ये तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ये तो श्योरिटी है। क्लैरिटी या फिर न्यू प्रपोजल या एक नई चीज़। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग कमिटेड हैं तो ठीक है, मुझे आप या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो तो मुझे फिर आप लोगों के लिए एक कैजुअल हाय हेलो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सेकेंडली मेरे पास है 9 ऑफ पेंटिकल। तो 9 ऑफ पेंटिकल से ना देखो मुझे ये लग रहा है कि अब ना एक्चुअली आप अपने सेल्फ लव करना आप सीख गए हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे है ना वो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद ये जो नई शुरुआत है ये आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है पहले आपने अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हों, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। एंड आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी इन एंड आउट वाली रही, ठीक है, इतनी कमिटेड नहीं थी। तो आप ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, ठीक है। एंड आपने इससे मतलब
मैं ये नहीं बोलूँगा कंप्लीटली मूव ऑन किया, बट आपने थोड़ी अपनी एनर्जी इस रिलेशन से डी अटैच कर दी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एंड आपने क्या किया, आपने अपने आप को लव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है शायद आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। ठीक है, एंड हैंग्ड मैन से देखो मैं बेशक देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने लिए ना नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, एंड आप सेल्फ लव कर रहे हो क्योंकि आपको पता है आपके पार्टनर इतने ज़्यादा अभी इस रिलेशन के अंदर है नहीं और कमिटमेंट आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, बट स्टिल मुझे ये दिख रहा है कि आप ना अभी भी इस रिलेशन में वेट तो कर रहे हो। ठीक है, आप सेल्फ लव भी कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो। तो हो सकता है शायद अभी आप अपने पार्टनर से ना इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, उनकी एनर्जी अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके जो पार्टनर हैं उनका डिसीज़न या उनकी कमिटमेंट या उनका फ्यूचर स्टेप इस रिलेशन में वो डिपेंडेंट है किसी थर्ड एनर्जी के ऊपर। अब वो थर्ड एनर्जी देखो वो कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, या सोसाइटी का कारण हो सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कि सोसाइटी या फिर आप लोग एक होता ना कि आप लोग एक डिफरेंट कल्चर के हो और फैमिली इशू क्रिएट हो रखा है कि फैमिलीज नहीं मान रही हैं, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली क्या यहाँ पे जो आपके पर्सन का जो एक्शन है ना वो सोलली उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो ना थर्ड एनर्जीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग ना काफ़ी टाइम से स्टक हो इस रिलेशन में। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग अभी रिसेंट 3-4 महीने या 7-8 महीने से स्टक हो, आप लोग ना लंबे टाइम से भी स्टक दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे, इवन कुछ लोग तो मुझे 4-5 साल से स्टक दिख रहे हैं कि उनका रिलेशन चल रहा है 4-5 साल से, चीज़ें चल रही हैं 4-5 साल से, बट जब बात आती है कमिटमेंट की या फिर फ्यूचर स्टेप की तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक जीरो मिल जाता है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे ना कन्फ्यूज़न मिलती है। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन मिलेगी आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार मैं ये ना तो ये सिचुएशन मेरी है, ना ये मेरे करने से कुछ होगा, भाई ये तेरे करने से कुछ ना कुछ होगा और तू कर नहीं रहा है इस चीज़ के अंदर। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंग्ड मैन की एनर्जी में है। ठीक है, तो हो सकता है शायद उनके चार्ट में पाइसेस राइजिंग पे हो, या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए तो उनके पार्टनर पाइसेस ही होंगे। ठीक है, कि जो स्टक है कहीं ना कहीं। और मुझे ये भी दिख रहा है, देखो जितना स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी वजह से ना आप लोगों ने ना मतलब क्या किया है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप पास्ट में। ठीक है, एंड बहुत कुछ आपने ना इस रिलेशन में देखा भी है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना इस रिलेशन को, मुझे दिख रहा है आपने छोड़ा नहीं है, आपने इस रिलेशन को पकड़ के रखा हुआ है कि जितने भी मतलब बैड फेस इस रिलेशन के अंदर आए हैं ना, ठीक है, आपने ना, मुझे दिख रहा है कि आपने रिलेशन से मूव ऑन नहीं किया, आपने उन बैड फेस से मूव ऑन किया। बट एक होता है ना कि जब आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, तो अब बैड एक्सपीरियंस भी आपके साथ ही चलता है। हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए आप उन चीज़ों को मतलब इग्नोर कर दो, उनके ऊपर डिस्कशन ना करो, बट आपके माइंड में तो है, आपके हार्ट में तो है कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। एंड मेजरली ये चीज़ तब तक नहीं निकलती जब तक आपका पार्टनर इसको एड्रेस ना करे। तो मुझे दिख रहा है कि आप कैप्रिकॉन, आपने ना रिलेशन को बचाने के लिए सिचुएशन से मूव ऑन किया एंड आपके पार्टनर ने ना उस सिचुएशन को एड्रेस नहीं किया। तो कहीं ना आपके वो मन के अंदर एक बात रह गई है कि यार इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे पार्टनर को ना ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं। एंड मुझे तो ये भी दिख रहा है कि शायद कुछ लोगों को ना यहाँ पे पता है कि उनके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी में है या फिर वो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। क्यों डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि आप लोग जानते हो कि आपके पार्टनर डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे एंड आप स्टक हो रखे हो इस रिलेशन के अंदर। देखो अगर आप इस पर्सन को ध्यान से देखो ना, ठीक है, इस पर्सन को किसी ने पकड़ नहीं रखा है। ठीक है, ये पर्सन खुद लटका हुआ है, अपने एक्शंस की वजह से ये खुद लटका हुआ है, इसको किसी ने लटका नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ नहीं सकता, ठीक है, बट ये छोड़ना नहीं चाहता। सिचुएशन अननेसेसरी इतनी बड़ी बना रखी है जितनी बड़ी वो सिचुएशन है नहीं है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं देखो जब आपके पार्टनर ने, मुझे दिख रहा है कि उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया, तो आप मुझे लाइफ इसमें सिचुएशन मतलब इस रिलेशन से मुझे आगे जाते हुए दिख रहे हो। बट आप क्या कर रहे हो, आप कंप्लीटली आगे नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप कंप्लीटली आगे नहीं जा रहे हो, आप ना एक होप पकड़ के बैठे हो कि अभी भी मेरा जो पर्सन है वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे आप लोगों की लव लाइफ में दिख रही है। सेकेंडली देखो, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप
सेल्फ लव तो कर रहे हो, बट पास्ट की चीज़ों को भी साथ लेके चल रहे हो। और हो सकता है कि शायद इसी वजह से जो न्यू एनर्जी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ठीक है, आप उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की काफ़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो देखो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में ना काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप लोगों ने काफ़ी बुरा बुला एक दूसरे को बोला हुआ है, खरी खोटी सुना रखी है, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बना रखी है, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। बट ऑल ओवर ये जरूर है कि देखो मुझे, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, जहाँ पे आपको 4 या 5 साल हो चुके हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि अब आप अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हो और अपनी लाइफ में ना वो आप नई शुरुआत लेना चाहते हो। तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया हो कि यार मुझे आप फाइनल चीज़ें दो, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड एक क्लैरिटी मुझे आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक न्यू पार्टनर उनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड काफ़ी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो सिचुएशन उनकी काफ़ी टाइम से स्टक थी, तो उनके पार्टनर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं बोलूँगा, बट एक हल्की सी मूवमेंट मुझे आप लोगों के रिलेशन में आती हुई मुझे दिख रही है। चलिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। ओके, कर्मा का कार्ड आया है। तो देखो कर्मा से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का ये जो रिलेशन था ना, ये कार्मिक रिलेशन था आपका, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होता कि कार्मिक पार्टनर आपके डेस्टिनी पार्टनर नहीं बनते, कार्मिक पार्टनर आपके डेस्टिनी पार्टनर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सोच के नेगेटिव नहीं होना है कि मेरा पार्टनर कार्मिक है। देखो हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो कार्मिक यहाँ पे हर एक चीज़ है। जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके कर्मों से ही आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जब मैं कार्मिक पार्टनर बोलता हूँ, तो आप लोगों को इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो अभी तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जितने भी कर्मा थे इस पर्सन के साथ, जितने लेसन आपने इस पर्सन से लेने थे या इस पर्सन ने आपको देने थे, वो आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतने कोई मेजर कर्मा नहीं बचे हैं जो आपको फेस करना पड़े। तो ऑल ओवर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जो पेन की सिचुएशन है मुझे हल्की होती हुई दिख रही है, और सेल्फ लव कर रहे हो आप, ठीक है। एंड आपकी इनर पावर जो है, देखो गॉड आपको ऑलरेडी इनर पावर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा आपको जो है कि ये सोचने की ज़रूरत है कि आप इस एक्शन को आप कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको इस रिलेशन से मूव ऑन करना और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलती है, तो आपको इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली क्या, देखो डीपनिंग का क्या रहता है कि जब आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठते हो ना, वो आपकी सिचुएशन बहुत हैवी कर देता है, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी चीज़, अगर मैं किसी भी चीज़ को पकड़ के रखूँगा ना, ठीक है, अब चाहे वो इमोशन है, चाहे वो छोटा सा पानी का गिलास है, ठीक है, अगर हम काफ़ी देर उसको होल्ड करके रखेंगे ना, हम खुद ही चौक होना शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। वो एक हल्की सी चीज़ हमें इतना वजन देना शुरू कर देगी कि हमारी बॉडी भी संभाल नहीं पाएगी उसको, ठीक है। द सेम एज इट इज़, जो इमोशन आपने पकड़ के अपने मन के अंदर गहरे कर लिए हैं ना, ठीक है, उनको थोड़ा सा रिलीज़ करो। जैसे कि मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि शायद आप लोगों के आपने काफ़ी सारे बैड फेस इस रिलेशन में देखे, बट आपके पार्टनर ने उनको एड्रेस नहीं किया, उनको इमोशनली इतना सपोर्ट नहीं दिया, तो वो क्या, वो और गहरे और नेगेटिव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिलीज़ करो। तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे मेरे पास, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।